नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, अध्याय 11, मेरे गांव के खेत में। इस कविता में हम खेत के विषय में जानेंगे। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। जो हमारे खेत होते हैं, हमारे जीवन का जो आधार है, अपने भारत की जो धरती है, उस धरती का मुख्य आधार क्या है? खेत। जहाँ किसान है, किसान के खेतों में जब फसल तैयार होती है तो वो खुशी से झूम जाते हैं। तो किसानों के लिए खुशियाँ कब आती है? जब उनके खेतों में फसल तैयार होती है, तब वो, इसलिए हम कहते हैं खुशहाली के गीत कहाँ लिखे होते हैं? गांव के खेत में। और उसी गांव के खेत में हर किसान अपने परिवार, घर, सब बच्चे सब मिलजुल खेतों में अपना तन मन से उसमें जुट जाते हैं और तब जाके उनको एक अच्छी फसल तैयार होके मिलती है और उनके चेहरे पे सब खुशियाँ आती है। पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। घर परिवार के सब औरतें, बच्चे, बूढ़े और उनके जो पशु है, बैल है, उनके द्वारा वो खेतों में जुताई करते हैं। तो जब जुताई करते हैं तो कुदाली के साथ साथ औरतों के पायल, बैलों की जो बंधी हुई पायल है, वो भी उनके साथ छम छम करके खेतों में एक अलग ही संगीत की धुनी बजाते हुए उनके जो काम है उसके काम को और भी आनंद पूर्वक बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पायल संग कुदाली चलती है मेरे गांव के खेत में। और पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़। पहले के ज़माने में जो कुएं हैं तो कुओं में रहट होता था, गोल चक्रों के द्वारा, जैसे कि हम देख रहे हैं। और उस चक्र को घुमाते हुए उसमें से बाल्टी निकालते थे और उसी के रहट के द्वारा पानी है जो खेतों के द्वारा पहुंचाया जाता था। और इस रहट में जो गोल चक्रधार है उसकी आवाज़ से छन छन करके उसकी आवाज़ भी पूरे खेतों में गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे कि हम देख रहे हैं खेतों में रहट के द्वारा किस तरह से, अभी तो हमें मशीनें आ गई है काफ़ी, लेकिन पहले जो खेतों में बैल के द्वारा जुताई वगैरह, हल वगैरह किया जाता था और रहट के द्वारा सारी सिंचाई भी की जाती थी। फिर है धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहाँ। धोरों की सौगात, सौगात यानी भेंट, उपहार। धोरे, हमारे जो रेत के धोरे हैं, जो धरती है, उस धरती का उपहार क्या है? उपहार है हमारे जब फसल खड़ी तैयार हो जाती है। धोरे बिना, हम हरे भरे धोरे हमें कितने रूखे सूखे लगते हैं, लेकिन उसी धोरों पर हरी भरी जो फसल तैयार होकर हमें दिखाई देती है, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो उसके लिए धरती की एक सौगात है, यानी उसको एक उपहार है। तो धरती का उपहार क्या है? जब धरती धान से हरी भरी हो जाती है तो उसको धरती का उपहार मिलता है और हाँ, सबके चेहरे पे खुशियाँ भी आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे हरियाली फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में। खेत में फसल हरी भरी खड़ी होती है तो सबके चेहरे पे मुस्कान होती है, इसलिए हरियाली ले फसल खड़ी है। खेतों में जब फसल खड़ी होती है तो सब का आसपास का सारा वातावरण हरा हरा और खुशनुमा नजर आता है। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, इसलिए कवि कह रहे हैं कि खेतों में जो भी हमारी खुशियां हैं वो खुशहाली गीत कहाँ लिखे हुए होते हैं? खेत के अंदर। बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार। खेतों में, खेत के अंदर ही बैल के द्वारा जुताई की जाती थी। अभी हम बैलों का प्रयोग खेतों की जुताई में नहीं करते हैं, अभी मशीनें आ गई, लेकिन पहले जो होती थी बैलों के पैरों में घुंघरू बांध के खेतों की जुताई वगैरह सब की जाती थी। और जब बैलों के पैर चलते उसके साथ साथ उन पूरे खेतों में छन छन की आवाज़ आती और बैलों के कंधों से ही हल, पीछे हल के द्वारा खेत की जुताई की जाती थी। और बैल जो होता था, बैल के द्वारा जुताई होती थी और बैल की जो गाय होती, गाय से उनके जो परिवार में दूध भी मिलता था। इस प्रकार से पशु और परिवार सब मिलके खेतों में लगे होते थे। उस समय मशीनों का इतना चलन था नहीं, इसलिए ज़्यादातर पशु और परिवार के सारे सदस्य मिलकर ही खेतों में अपना खून पसीने से खेतों की फसल को तैयार करते थे। और जब उनके खून पसीने से जब फसल तैयार होती थी तो उनको
उनका जो परिवार है वो सब खुश होता था। फिर भर भर छकड़े धान के लाए, मुस्काए जिनसे घर द्वार। जब फसल तैयार हो जाती थी तो बैलगाड़ी में फसल तैयार फसल को भर भर छकड़े, छकड़े यानी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के ऊपर धान धान के जो बोरे हैं, जो धान की फसल है, उनको लाद के वो घर के द्वार पर और घर के आंगन में पूरी वो फैल जाती है। इससे उनके घर का आंगन खुशी से भर जाता है। अपने घर के आंगन में धान की बोर या धान ही धान हो, तो जिस घर के आंगन में धान का मात्रा ज़्यादा होती है तो उस घर के आंगन में कभी भी गरीबी नहीं आती है, वहाँ हमेशा खुशी होती है। और जब किसान के जो घर के आंगन में, घर के द्वारा में धानों के ढेर लग जाते हैं तो उनके घर के आंगन खुशियों से फूले नहीं समाते। इसलिए कहते हैं मुस्काए जिनसे घर द्वार। उनके घर द्वार किससे मुस्काते हैं? जब उनके घरों में धान के ढेर लग जाते हैं। रुन झुन कर रमजोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में। सारी औरतें सब खेतों में काम करते हैं, तो उनके काम करते हैं, उनके जो रुनझुन है, रमजोल है, वो रुनझुन झुन करते बजती है और वो उसमें आनंदपूर्वक अपना काम करते रहते हैं, जिससे उनके खेतों में संगीत की ध्वनि भी साथ में बजती रहती है। इसलिए कहते हैं खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। जब खेत में इस तरह से फसल लहराती हुई नजर आती है तो खुशहाली गीत कहाँ लिखे होते हैं? गांव के खेत में। फिर कठिन शब्द, धानी, धान के रंग की हल्की हरी। धानी, जब खेतों में जो धान होता है, धान उग कर तैयार होता है तो धरती होती है धान के रंग की हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं धानी। सौगात, सौगात यानी भेंट, उपहार। फाल यानी हल में लगी लोहे की नोक जिससे खेत में जुताई की जाती है, उसको कहते हैं फाल, जो बैल के पीछे बांधी जाती है। छकड़ा, बैलगाड़ी। रमजोल, घुंघरूओं की आवाज, जो बैल के पैरों में भी बांधी जाती हैं और तो अपने पैरों में भी पहनती हैं, तो वो होते हैं रमजोल, जो काम करते हुए उनके छम छम की आवाज आती है। फिर है बोध प्रश्न, खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं? गांव के खेतों में। पायल संग क्या चलती है? पायल संग कुदाली चलती है। बैलों के कंधों ने क्या खींची? बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल। अभ्यास प्रश्न, रहट किसे कहते हैं? खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का एक प्रकार का यंत्र जो गोलाकार पहिए के रूप में होता है और जिस पर हांडियों की माला पड़ी रहती है। इसी पहिए के घूमने से हांडियों आदि में पानी भरकर ऊपर आता है। धरती धानी कब होती है? जब धरती पर धान की फसल रहती है तब धरती धानी होती है। घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? जब खेतों में फसल तैयार होके धान के छकड़े भर के आंगन, घर के आंगन में ढेर लगते हैं, तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। धन्यवाद।